हमें कितना एम कॉइन होल्ड करना है, कितना एम कॉइन बाय करना है, या कितना एक्सपेंस करना है। तो दोस्तों, कंपनी फर्स्ट डे से, जब कंपनी स्टार्ट हुई 2020 में, तो जब $30 के पैकेज पे $20 का कमीशन था और $20 मिनिमम विड्रॉल था, उस टाइम पे हम लोग बिटकॉइन में पे आउट लगाते थे, बिटकॉइन भी कम था। तो दोस्तों, $20 बिटकॉइन में पे आउट लगा के विद इन 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूं, कई बात 10 सेकंड 20 सेकंड में आपके ब्लॉकचेन के ऊपर जो आपने बिटकॉइन एड्रेस डाला उसमें विड्रॉल प्रोसेस हो जाता था। और अगर मीथर इतना बड़ा बना है, तो मीथर बना है अपनी सर्विसेज की वजह से। दोस्तों, मेरा भी एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का। हम लोगों को भी पता है, हमने लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर में कितना वॉल्यूम इस कंपनी को दिया है, और हमने कितने लोगों को स्टेकिंग करवाई है। हर स्टेक होल्डर ने अपने पैकेज से कॉइन विड्रॉ भी किए और सेल भी किए। तो दोस्तों, मेरा जो मानना है, 90% प्लस लोगों ने अपने कॉइन्स को विड्रॉ किया और सेल किया है। तो दोस्तों, ये इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिसने 5 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो भी वेब 3 इंडस्ट्री में और इस तरह के प्लान के साथ। वरना अभी तक कोई भी कंपनी, बहुत सारी कंपनी पॉजिटिव एक बिहेवियर के साथ आई, लेकिन कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर पाई कंपनी के अंदर, मतलब मार्केट के अंदर। ये सिर्फ एक इकलौती मीथर ही है। और इसमें मैं मीथर मैनेजमेंट को तो क्रेडिट देता ही देता हूं, साथ में अपनी पूरी लीडरशिप को भी देता हूं। क्योंकि आज हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जिसने 2020 में मीथर को स्टार्ट किया था, आज भी वो लीडर मीथर में काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कंपनी की भी, और आप लोगों के लिए भी अचीवमेंट है कि आपको कंपनी ने ऐसा मौका दिया कि आप 5 साल एक ही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपको कुछ और नहीं सोचना पड़ रहा है। जो लोग कुछ और सोचने, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ से 1 2 3 करोड़ रुपए कमाया, और उनको लगा कि अगर मैं यहाँ से 3 करोड़ कमा सकता हूं तो मैं दूसरी जगह से भी 3 करोड़ कमा सकता हूं। तो ये भी हो सकता है कि वो 3 करोड़ कमा के उसने 1.5 करोड़ का लॉस कर दिया है वहां पर दूसरी जगह, लेकिन स्टिल ये कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर आप लॉस भी कर चुके हैं तो आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं, अगेन अपनी टीम को दोबारा मोटिवेट करके, उनको उनके साथ नॉलेज शेयर करके, कंपनी के अंदर चल के आ रहा है, आप अगेन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लेवल पे बिल्ड कर सकते हैं। और अगेन, अगर आपने 3 करोड़ कमाया है तो 30 करोड़ देने का भी दम मीथर आपको रखती है, और 300 करोड़ का भी रखती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है क्या आप लेने वाले हैं। ये सेम ऐसा ही है, हमने बहुत स्टोरी सुनी है एमएलएम के अंदर। एक आदमी डेली मंदिर में जाता है, ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, ऊपर वाले मेरी 10 करोड़ की लॉटरी निकाल दे, लॉटरी निकाल दे। एक दिन ऊपर वाला आके परेशान हो जाता है, उसको बोलता है भाई सबसे पहले टिकट तो खरीद ले, लॉटरी तो तभी निकलेगी। तो सेम काम हमारे साथ हो रहा है। हम ऊपर वाले से दुआ तो मांग रहे हैं, हम हमारे पास पैसा आ जाए, हम करोड़पति बन जाए, लेकिन जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के साथ प्लान शेयर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएंगे, हमारे प्लान की जो हम प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें इंकरेजमेंट नहीं होगा, कन्विक्शन नहीं होगी, तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपना बिहेवियर चेंज करेंगे तो आज से सब कुछ बदल जाएगा। मेरे लिए मीथर के अंदर ना आज दिक्कत है, ना अब पहले कभी कोई दिक्कत थी, लेकिन जब मैं लोगों की बातें सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी दिक्कतें उनके साथ हैं। तो ये आपके सोचने के ऊपर है। अगर आप सोचेंगे आपने राई के दाने को पहाड़ की बराबर बनाना है, तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। दोस्तों, इश्यूज हमेशा रहेंगे, इश्यूज 5 साल के बाद भी रहेंगे, लेकिन डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। डिफरेंट इश्यूज क्या हो सकते हैं? आप में से कोई बोले मैंने 500 करोड़ कमा लिया, इतना टैक्स पे कर दिया, मैंने ये एसेट बना लिया, बाकी पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? ये भी इश्यूज है। ठीक है, कई बार डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाता है कि आपने टैक्स तो दिया है, लेकिन क्या आपने सही टैक्स दिया है? ये भी इश्यूज है। तो ये इश्यूज रहेंगे रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप जी रहे हैं किसी जगह काम कर रहे हो, इश्यूज नहीं है। आज अगर मैं अमेजोन के ओनर की भी बात करूं, ठीक है, जेफ बेजोस की भी अगर हम बात करें, तो उसके लिए भी चैलेंजेस हैं। वो भी पता नहीं कितने लीगल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कितने हिकअप्स को फेस कर रहे हैं, कितने लोग अमेजोन के सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मंगाते हैं, रिटर्न में कुछ और डाल के भेज देते हैं। इस तरह के स्कैम हमने देखे हैं।
तो चैलेंजेस हिकअप्स हर जगह है और ये रहेंगे, ये आपकी जर्नी का पार्ट है, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको आप अलग नहीं रख सकते। अगर मैं आपको बोलूं, क्या आप अपना जीना छोड़ देंगे अगर आपकी जिंदगी में दुख आ जाए? ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कोई दुख आ जाए, तो दोस्तों अब हम सभी को पता लग चुका है कि ये लाइफ का पार्ट है। हमारी लाइफ में दुख भी रहेंगे, सुख भी रहेंगे, तकलीफ भी रहेगी, इसी के साथ हमने अपनी जिंदगी को जीना है। तो कोई भी आदमी दुख आने के बाद, तकलीफ आने के बाद सुसाइड करने नहीं चला जाता, उसको पता है ये एक पार्ट है। ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी है, उसके बाद वापिस अगेन जो है वो हैप्पीनेस के डेज आने वाले हैं। तो सेम ऐसी कंपनी के अंदर है। अगर आप मीथर में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है अभी चैलेंजेस हैं, हिकअप्स हैं, तो दोस्तों ये टेम्परेरी है, और आप अपने इन हिकअप्स, इन चैलेंजेस को अपनी परफॉर्मेंस से खत्म कर सकते हैं। एक चीज, हर चीज का सोल्यूशन है मोमेंटम। आज हम सब मिलके एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करें, चैलेंजेस खत्म है ऑटोमेटिकली। आज आप में से हर लीडर $1 लाख या $50,000 कमा रहा होगा, तो पता नहीं कितने चैलेंजेस आप अपने लेवल पे खत्म कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अपनी टीम के चैलेंजेस आप अब ऑटोमेटिकली फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ हमारे माइंडसेट की गेम है, आपको फोकस करना है अपने माइंडसेट के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, कि आपकी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है और आप अपनी टीम को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। अपने लीडरशिप के लेवल को इनहांस कीजिए। और आपको पता है, गुड न्यूज हमारे बीच में आती जा रही है कंपनी की तरफ से। अभी जैसे मैंने कल पोस्ट शेयर की थी एल बैंक की लिस्टिंग की, राइजर जो है वो आपके एल बैंक एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऑलरेडी हमारा एक बहुत बड़ा क्राउड एल बैंक के ऊपर है, क्योंकि एल बैंक के ऊपर एम कॉइन ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने अपनी कंपनी को एक सपोर्ट और करना है। मैं एक कंपनी का ही रेफरल लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। आपने नए लोग, अपने आपकी फैमिली में जाहिर सी बात है 4-5 लोग हो सकते हैं, किसी का भी अकाउंट आपने उस लिंक के थ्रू जनरेट करना है, ठीक है, जो राइजर को हेल्प करेगा, और $500 या $1000 का ट्रेड करना है। ठीक है, राइजर के अंदर ट्रेड करना है। तो इसमें जाहिर सी बात है हमारी कंपनी को भी एडवांटेज मिलेगा, और हम एक यूजर दिखा पाएंगे एल बैंक के ऊपर कि हमारे राइजर के अंदर इनिशियल टाइम में ही एक अच्छा खासा यूजर बेस है। एम कॉइन में तो हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग डेली बेसिस पे जो है वो लाखों डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं, एल बैंक के ऊपर भी, अदर एक्सचेंजेस के ऊपर भी। लेकिन राइजर के ऊपर हमें जो है एक सपोर्ट करना है अपनी कंपनी को, अपनी कम्युनिटी को, कि हम नए अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है, उनका केवाईसी करें अगर आप लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं, और $500 एटलीस्ट मिनिमम यूएसडीटी डिपॉजिट करें और राइजर बाय करें। तो मुझे लगता है मैं मंडे ऑनवर्ड्स आपको जो है एल बैंक का लिंक भेज दूंगा, राइजर का, जो हमें कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो मैं भी ट्राई करूंगा जितने ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों को, नए लोगों को एल बैंक के साथ रजिस्टर्ड कर पाऊं, और मिनिमम $500 उनके मैं डिपॉजिट करवा पाऊं। मिनिमम टारगेट है 1000 का, और मुझे उम्मीद है इस कॉल के ऊपर तकरीबन 4000 लोग हैं जो इस कॉल को सुन रहे हैं। तो आप सभी सपोर्ट करेंगे, और राइजर जब एल बैंक पे लिस्ट होगा, अभी अनाउंसमेंट ही आई है, तो हमें हमें प्राइस देखने को मिला है कि 40% प्लस जो है वो राइजर इंक्रीज हो गया है। और अगेन जिस दिन एल बैंक पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, डिपॉजिट स्टार्ट होगा, तो मुझे लगता है कि इजीली राइजर का जो प्राइस है वो 8 से 10 सेंट के बीच में ट्रेड कर रहा होगा। तो दोस्तों ये जस्ट अभी बिगिनिंग है। मैं अभी भी बात कर रहा हूं जो लोग राइजर में स्टेकिंग कर रहे हैं, देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी स्टेकिंग को कैसे सेल करना है। कई लोग स्टेकिंग को फास्ट ट्रैक में सेल करना चाहते हैं। एक पर्सन है, सबसे पहले देखिए मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप ही के पास 1 करोड़ रुपए है, आज 1 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? या तो आप क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट कर देंगे। क्या क्रिप्टो कॉइन में कोई गारंटी है कि आपका ये 2 करोड़ बनेगा? ये 50 लाख भी बन सकता है। नवंबर 2024 के बाद जितने भी लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, मैक्सिमम उनका फंड 1 करोड़ से 10 लाख रुपए रह गया, मतलब 90% डाउन चला गया है। जहां पर सारे इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे कि बुल रन आने वाला है, बुल रन आने वाला है, स्टिल बुल रन आएगा। लेकिन अभी जो मार्केट में करेक्शन हुई है,
जो अभी तक की सबसे मेजर करेक्शन बोली जा रही है, 2009 से लेके अभी तक की सबसे मेजर करेक्शन। सबसे पॉजिटिव मार्केट क्रिप्टो इस टाइम पे, हर जगह पॉजिटिव न्यूज, लेकिन करेक्शन भी मेजर है। अब आप सोच रहे होंगे ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो समटाइम कनेक्शन समझ में नहीं आता। जैसे एम कॉइन के में भी नहीं समझ में आता, इतनी बड़ी कम्युनिटी कंपनी इतनी बड़ी तो रेट क्यों नहीं ग्रो हो रहा। तो दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग इस इंडस्ट्री में कूद चुके हैं क्रिप्टो में, तो मार्केट क्यों इतनी डाउन जा रही है। तो ये नेचर ऑफ ट्रेडिंग है, इसको हमें समझने की जरूरत है। तो सेम चीज, अगर आप 1 करोड़ रुपए क्रिप्टो में लगाते हैं या 1 करोड़ रुपए लैंड में लगाते हैं या आप अपने अपने बिजनेस में लगाते हैं, तो कितने टाइम में आप उस 1 करोड़ से 2 करोड़ बना सकते हैं। अगर शायद आपके पास कोई अच्छी से अच्छी ऑप्शन होगी, तो मुझे लगता है आप 3 साल में बना सकते हैं अच्छी से अच्छी ऑप्शन, अगर आपके पास होगी। मैं 1 लाख 2 लाख की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां पर हम 2 4 लाख से इनिशियल टाइम में ही पैसा जो है अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक अमाउंट की बात करें, एक अच्छे अमाउंट की बात करें, 1 CR की मैं बात कर रहा हूं, तो 2 से 3 साल मिनिमम चाहिए आपको। लेकिन जो लोग स्टेक कर रहे हैं राइजर के अंदर, दोस्तों आज आप स्टेक कर रहे हैं, 31 मार्च तक जिन लोगों ने भी स्टेकिंग की है 5 सेंट पे की है। कंपनी ने ऑफर भी दिया था, रमजान ऑफर, ईद ऑफर, ठीक है, तो उसमें आपको 250% का बेनिफिट मिला है। मींस 2 सेंट का एक राइजर मिला है, 2 सेंट का एक राइजर आपको मिला है। मैं बात कर रहा हूं 2030 विजन 2030, मैं इससे नीचे की बात ही नहीं करता हूं। जो इससे नीचे का विजन नहीं रखता उसको स्टेकिंग में आने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी पर्सन की स्टेकिंग करवा रहे हैं उनको बोलिए आप अपने इस स्टेकिंग के साथ साथ टाइम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम भी इन्वेस्ट करवाना, और मिनिमम टाइम 5 इयर्स का होना चाहिए। अगर आप किसी भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर से मिलेंगे, आज उससे बोलेंगे मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूं, तो मुझे कितने टाइम होल्ड करना चाहिए, तो दोस्तों वो बोलेगा एट लीस्ट 5 इयर्स। बिटकॉइन की बात कर रहा हूं। अब बिटकॉइन और राइजर का कोई कंपैरिजन नहीं है, बिटकॉइन मदर करेंसी है, लेकिन उसके लिए भी इन्फ्लुएंसर 5 ईयर बोलेगा, अगर आपने 2x करना है, डबल करना है। ठीक है, अब यहां पर मैं राइजर को लेके बात कर रहा हूं। 2 सेंट में आपको राइजर पड़ा है, मे बी अभी जैसे ही हमारे बैक ऑफिस नॉर्मल होंगे और न्यू बैक ऑफिस के ऊपर परचेज स्टार्ट होगी, तो मे बी 7 8 सेंट से आपको मिलनी स्टार्ट हो राइजर की स्टेकिंग, और 200% में मिलेगी तो 4 सेंट का एक राइजर मिलेगा। मैं अभी इससे आगे की बात कर रहा हूं। 4 सेंट का आपको एक राइजर मिला है। अब 2030 में राइजर का प्राइस मिनिमम, कंपनी डेवलपमेंट कर रही है, मल्टी मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रही है, इतना बढ़िया एनएफटी मार्केट प्लेस लेके आ गई है, मेटावर्स का फेज 2 लेके आ रही है। अगले 5 साल में और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी और बहुत ज्यादा यूजर बेस आएंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मिनिमम से मिनिमम राइजर का प्राइस 20 सेंट हो जाएगा। ये तो हम मान सकते हैं कि 20 सेंट हो जाएगा। अभी 7 8 सेंट चल रहा है, तो 20 सेंट तो मान सकते हैं कि 5 साल में 20 सेंट हो जाएगा। मैं कोई बड़े प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं। तो एक शख्स जो आज स्टेकिंग कर रहा है 4 सेंट में, अगर वो 2030 में अपनी स्टेकिंग को कैश आउट करता है, तो 4 सेंट का कॉइन अगर 20 सेंट में बिकता है तो 5 टाइम पैसा होता है, मींस 500%। अगर आज आपने $1000 या $1200 का पैकेज लगाया है, तो $1200 आपका कन्वर्ट हो जाता है $6000 में, जो आपका किसी और बिजनेस में नहीं होता। तो दोस्तों क्रिप्टो के अंदर होल्डिंग मस्ट है। जितने भी लोगों ने, चाहे वो बिटकॉइन, इथेरियम होल्डर, किसी भी कॉइन के होल्डर ने, अगर आज आप देख रहे हैं वो मल्टी मिलीनियर बन गया, बिलीनियर बन गया, तो उसके पीछे रीजन है उसकी होल्डिंग। अगर आप राइजर से एक अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो एट लीस्ट 5 इयर्स की होल्डिंग आप कीजिए, क्योंकि 2030 के बाद एक्चुअल मेटावर्स का जो सिनेरियो वो स्टार्ट होगा, जैसे क्रिप्टो का 2022 के बाद या 2020 के बाद हुआ है, 11 साल के बाद, सेम ऐसे ही मेटावर्स 2020 में स्टार्ट हुआ। 2030 के बाद मेटावर्स एक पीक टाइम पे होगा, पॉपुलरिटी की तरफ होगा। तो ये 20 सेंट मैं मिनिमम प्राइस मान के चल रहा हूं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूं, तो विजन 2030 राइजर का प्राइस हम इजीली $1 भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं मिनिमम की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों की आदत है, हम बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके बताने लगते हैं अपने लोगों को कि कितना प्राइस आपका बढ़ सकता है। तो मिनिमम
20 सेंट तो कहीं भी नहीं गया। ये मैं तब बात कर रहा हूं जब सारे हमारे स्टेक होल्डर सेल करने पे आ जाएं, उसके बाद भी राइजर का प्राइस इजीली 20 सेंट मेंटेन होगा 2030 के अंदर। इसके बीच में ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और मे भी ये हो सकता है कि $1 से ऊपर भी जाए, क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं देख रहा हूं जो डेवलपमेंट हमारी कंपनी मेटा राइस की कर रही है दोस्तों, वो अनबिलीवेबल है। और अभी तक इस पूरी मार्केट के अंदर किसी और ने ये डेवलपमेंट नहीं, इवन सैंडबॉक्स अभी तक का मेटावर्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सैंडबॉक्स और माना, ठीक है, एक सेंट्रलाइज है एक डिसेंट्रलाइज है। इन लोगों की भी डेवलपमेंट अभी तक इस प्रोजेक्ट्स की ऐसी नहीं हुई है जो हमारी कंपनी कर रही है दोस्तों, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट ओनर अपनी पॉकेट से 20-30 मिलियन डॉलर नहीं लगा सकता। यहां पर हमारी कंपनी अभी तक $10 मिलियन लगा चुकी है, और 2030 तक 100 मिलियन से लेके 1000 मिलियन डॉलर तक मेटा राइस को बिल्ड करने में लगाने वाली है दोस्तों। ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं सेम एग्जांपल देता हूं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस सबसे पहले क्या करती थी, विमल का कपड़ा बनाती थी। आपने देखा होगा विमल क्लोथिंग, नीचे आप देखेंगे तो वो रिलायंस का कपड़ा था, लेकिन कोई भी नहीं जानता। रिलायंस को कब जाना, जब रिलायंस ने फोन यूज की, मतलब फोन लॉन्च किया, ठीक है, रिलायंस के नाम से, ठीक है, लोगों के हाथ में फोन आया। जो एक रिक्शा चालक था वो, उसने भी फोन खरीदा रिलायंस का, क्योंकि उन्होंने इजी कर दिया जहां पर कोई फोन खरीद नहीं पा रहा था, उन्होंने मास के लिए भी इजी कर दिया। तो दोस्तों, रिलायंस ने अपनी पहचान जो है मतलब टेली कम्युनिकेशन में आके बनाई। उसके बाद आज रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है, जियो। तो सेम ऐसे ही मीथर इकोसिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है दोस्तों, वो मेटा राइस बनेगा। और मेटा राइस का जो नेटिव कॉइन है वो राइजर है। तो राइजर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। साथ में जिन लोगों को रिकरिंग पैसा चाहिए मंथली बेसिस पे, तो वहां पर हमारी कंपनी ने आपको प्रोबोटेक्स दिया है, क्योंकि राइजर आपका एक डिजिटल एसेट है, सेम जैसे आपकी लैंड है। फॉर एग्जांपल आज आप मुंबई में जाएं, ठीक है, मुंबई का जो कुर्ला जो एरिया है, ठीक है ना, बीकेसी जिसको हम बोलते हैं, अगर आज आपके पास वहां पर 1 बीघा लैंड है, तो 100 करोड़ से ऊपर की हो सकती है, मे बी 500 करोड़ की हो सकती है। तो क्या आप अगर उस लैंड को बेच देंगे, तो उसके बाद तो आपके पास कोई एसेट रहेगा नहीं, 100 करोड़ आपके एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो कभी भी एसेट्स को आप अपने लाइफ स्टाइल के लिए, अपने खर्चों के लिए रेगुलर नहीं बेच सकते। हाँ, आपका टारगेट अचीव होने पे आप सेल कर सकते हैं। तो सेम चीज, राइजर आपका डिजिटल एसेट है, जब आपके टारगेट अचीव होंगे देन आपने राइजर को सेल करना है। अगर आपको रिकरिंग पैसा चाहिए हर महीने आपके एक्सपेंस, आपके लाइफ स्टाइल के लिए, तो वो प्रोबोटेक्स आपको दे सकता है। तो दोस्तों, यहां पर हमारी कंपनी एक कंप्लीट पैकेज जो है मीथर के रूप में आप लोगों को दे रही है, और ये कॉम्बिनेशन आपको पूरे वर्ल्ड में किसी और कंपनी के अंदर नहीं मिलेगा। आप किसी भी इंडस्ट्री का नाम लीजिए, हर इंडस्ट्री आपको मीथर इकोसिस्टम के अंदर मिलेगी। किलियोस जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे खुद लीडर्स, मतलब जिन्होंने एक एक महीने में ट्रेड कर कर, जाहिर सी बात है डेमो अकाउंट पे ट्रेड किया है, लेकिन खुद ट्रेड कर कर हमारे ट्रेडिंग आइडिया से $10,000 के अकाउंट को $27,000 भी बनाया है। तो दोस्तों, हमारे ट्रेडिंग आइडियाज इतने अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी पर्सन चाहता है कि मैं भी ट्रेड करूं खुद, तो सबसे पहले आपको ट्रेड करना सीखना है। और वो ट्रेड करने में, सीखने में आपकी हेल्प कौन कर रहा है, क्लियोज हेल्प कर रहा है। आपको अपनी पॉकेट से पहले पैसा डालने की जरूरत नहीं है, पहले आप सीखिए, डेमो अकाउंट बनाइए, डेमो अकाउंट पे ट्रेड कीजिए। अच्छा, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं भी करते, एटलीस्ट आपको जजमेंट हो जाएगा कि मार्केट ड्राइव कैसे होती है, हमारी कंपनी प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रही है। तो दोस्तों, आप और हम सभी एक्साइटेड हैं हमारे आने वाले ट्रेडिंग हाउस को लेके। मई मंथ में हमारी कंपनी अनाउंस करेगी इनॉग्रेशन डेट ट्रेडिंग हाउस की। और ये जो ट्रेडिंग हाउस बन रहा है, एक बात की गारंटी, किसी भी कंपनी ने अपनी कम्युनिटी के लिए ऐसा सेटअप किसी ने तैयार नहीं किया है। और हमारी कंपनी लाइसेंसिंग के ऊपर भी बहुत काम कर रही है।
3 से 4 लाइसेंस हमारी कंपनी जो है वो ट्रेडिंग के लिए ले रही है, जहां पर हमारी कंपनी को वर्ल्ड वाइड काम करने में जो है वो इजी रहे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो यूएई हो, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और सऊदी अरेबिया। हम सभी को पता है कि यहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है, बड़ी सख्त है, मतलब यहाँ पर गलती की कोई माफी नहीं है। तो दोस्तों, हमारी कंपनी जो दुबई में लाइसेंस ले रही है, दुबई में भी 2 लाइसेंस ले रही है हमारी कंपनी, और दोनों प्रोसेस में जैसे जैसे लाइसेंस हमारी कंपनी के आते रहेंगे, हमारी कंपनी ऑफिशियल पेज से आपको इंटीमेट करती रहेगी कि ये लाइसेंस हमें मिल चुका है। तो दोस्तों, वो लाइसेंस आने के बाद हमारी कंपनी लोकल यूएई, अगर कोई 100 मिलियन एईडी दिरहम भी लगाना चाहेगा, एज ए इन्वेस्टमेंट में डालना चाहेगा इस कंपनी के अंदर, तो वो लीगली बैंक ट्रांसफर करके भी डाल सकता है, और हमारी कंपनी लीगली उससे एक्सेप्ट कर सकती है इस लाइसेंस आने के बाद। तो दोस्तों, कम से कम हम इन्हीं बातों से आइडिया लगा लें कि हमारी कंपनी का विजन क्या है। अभी भी हमारे कुछ लोग इसी उसमें पड़े हुए हैं, पता नहीं कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। कंपनी डेफिनेटली चलेगी, मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं आप लोग कंपनी के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। मैंने 2020 में कुछ लीडर्स को बोला था, मैं आपको एक बात जस्टिफाई कर रहा हूं यहां पर अभी, ये कंपनी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन हमारे साथ आने वाले कुछ लोग आएंगे, पैसा कमाएंगे और कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। ये पहली बार होगा कि कंपनी लोगों को छोड़ के जाती है, इधर ये होगा कि लोग कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नेटवर्कर का जो माइंडसेट है ना, वो लिमिटेड है। हम कई लोगों का माइंडसेट क्या है, 2-3 करोड़ कमा लिए इनफ है, इतना तो हमने किसी कंपनी से कमाया ही नहीं था, अब इससे ज्यादा ये कंपनी कहां देगी, अगर मैं साथ में काम करूंगा तो कहीं लाइबिलिटी मेरे ऊपर ना आ जाए। तो दोस्तों, खुद ही सवाल खुद ही जवाब, और इसकी वजह से अब पता नहीं कितने हमारे ऐसे लीडर्स हैं मीथर के अंदर जो बिगिनिंग टाइम में आए, आज एक अच्छे अमाउंट के साथ, मतलब वो अर्निंग स्टेज पे होते, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी से कि पता नहीं अगर मैंने 2 साल से ज्यादा काम किया मिथर के साथ तो लाइबिलिटी ना आ जाए, तो वो कंपनी को छोड़ के चले गए और कंपनी को डैमेज करने पे लगे, जहां हमारी कंपनी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। और ये इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के पास लीगल टीम है, वरना एमएलएम इंडस्ट्री में आप किसी भी कंपनी का ये नहीं सुन सकते कि किसी कंपनी के पास लीगल टीम है। हाँ, उनके लीगल कंसल्टेंट होंगे, लीगल टीम फॉर यूजर। आज आप में से कोई भी लीडर अगर legal@m20chain.com पे ईमेल करता है अपने किसी भी चैलेंज को लेके, तो हमारी लीगल टीम आपको कंसल्ट करेगी, आपको बताएगी आपको क्या स्टेप लेना है। और दोस्तों, आज कितने बड़े बड़े लीगल चैलेंजेस इंडिया के अंदर हमारी कंपनी को आए हैं, सारे चैलेंजेस से हमारी जो लीगल टीम है अपने आप को निकाल रही है। अब मुझे नहीं लगता, वो कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई है। ये 1-2 जो इश्यूज अभी चल रहे हैं उसमें भी रिजल्ट इसी महीने में होगा, और ये एक इकलौती ऐसी कंपनी बन जाएगी इंडिया के अंदर जिसने हर लीगल चैलेंजेस को अपने ऊपर लिया भी है और उसको विन भी किया है। दोस्तों, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर हो, चाहे वो लोअर कोर्ट का मैटर हो। तो दोस्तों, ये स्ट्रेंथ है इस प्रोजेक्ट की, और इस प्रोजेक्ट की ये मैं कह सकता हूं एक मैनेजमेंट है कि जो ग्राउंड लेवल पे एक लीडर काम कर रहा है उसको भी हमारी कंपनी प्रोटेक्ट कर रही है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता अब इससे ज्यादा कुछ हमें कुछ मिल सकता है। अगर हम अल्लाह वाहे गुरु भगवान से दुआ करते हैं, तो क्या दुआ करते हैं कि ऊपर वाले हमें कुछ ऐसा जरिया दे जहां पर हम एक अच्छी इनकम कर पाए। तो दोस्तों, ये मीथर वो एक जरिया आपके लिए बन सकता है। अब डिसाइड आपने करना है, क्या आप उस शिद्दत के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं जिस शिद्दत के साथ आपको काम करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी देखिए अपकमिंग जो अपडेट्स है, हमारी एनएफटी मार्केट प्लेस लाइव होगा, मेटावर्स लाइव होगा, राइजर की लिस्टिंग हो रही है, एमकॉइन की भी लिस्टिंग होगी विद इन 2-3 मंथ। आपको एमकॉइन की भी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर अनाउंसमेंट मिलेगी। तो यहां से एमकॉइन का भी प्राइस का टेक ऑफ होने वाला है, राइजर के भी प्राइस का टेक ऑफ होने वाला है, और आपके बिजनेस की ग्रोथ का भी टेक ऑफ होने वाला है। ये टेक ऑफ टाइम है, जो अपने आप को जितनी जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे, 2025 में एक अच्छी खासी इनकम जो है वो अपने लिए बना पाएंगे और अपनी टीम को एक अच्छी ग्रोथ दे पाएंगे।
तो दोस्तों मेरी बातें खत्म नहीं होगी, मैं बोलता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच। मुझे पेशेंस के साथ आपने सुना, फवाद भाई को आपने पेशेंस के साथ सुना, और वर्ड्स में हम जो है वो शुक्रिया अदा नहीं कर सकते फवाद भाई का। तो कम से कम हम क्लैपिंग करके इस जूम कॉल के ऊपर हम फवाद भाई को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है रिएक्ट में, हैंड रेस कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं।